सर हमारे विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो रही है, मगर हमारा कंप्यूटर लैब जो इस वक्त ख़राब हो चुका है, तो उसके कारण हमारा प्रैक्टिकल। आजकल स्कूल वैसे भी बहुत बढ़िया चल ही रहा है। क्यों पहले नहीं चल रहा था? नहीं, क्या ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए टीचरों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए? सर कुछ हद तक ज़रूरत है, क्योंकि मेरे लिए तो नहीं साबित हुई। ऑनलाइन क्लास में मोबाइल था नहीं घर पे। विद्यालय में आपको ये देखने को मिलेगा कि अनुशासन यहाँ पे बहुत सर है। तो हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश मीडियम भी हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी है शिक्षा। थोड़ी बहुत दिक्कतें, जैसे आमतौर पर इंटरनेट वाली सुविधाएं नहीं होना। बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों देखने को मिल रही है? बच्चों की संख्या आज बारिश के कारण से बच्चे हमारे ये कॉमर्स का क्लास है यहाँ पे, ये 12th क्लास है आप लोग का? ओके, पहले एक बार शिक्षिका से बात कर लेता हूँ, फिर बच्चों से बात करता हूँ, शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभा प्रसाद है। मैम पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि राजकीय विद्यालय है, बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई सुधार आप एक शिक्षक होने के नाते होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ने तो बहुत प्रयास किया है और गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है और सारी सुविधाएं भी इन्हें दिया जा रहा है। सिर्फ इन्हें ये अपने मन में लेकर चलना है कि सुविधाएं देखिए हर जगह पर कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन इन बच्चों को ये होना चाहिए कि जितनी भी सुविधाएं हैं हम उससे जो है बेस्ट निकाल के दें। आपके हिसाब से एक शिक्षक होने के नाते ऑनलाइन शिक्षा जो इन बच्चों को दी गई, क्या वो पूर्णतः कारगर साबित हुई है? नहीं, पूर्णतः तो कारगर साबित नहीं हुई है, क्योंकि चूँकि ये इन लोगों का शुरुआती दौर था कि ऑनलाइन क्लासेस में जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो ये एक तरह का उस पैंडेमिक पीरियड में ये चीज़ चलाई गई थी कि चलो बच्चे जो है इससे जो है प्रभावित ना हो करके अपने भविष्य को संवार सके। तो ये एक तरह की एक प्रणाली ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी कराई गई थी, बट चूँकि ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से बच्चे कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें, जैसे आमतौर पर इंटरनेट वाली सुविधाएं नहीं होना, बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना, ये सारी थोड़ी सी इनमें कमियां थी, जो कि इस वजह से थोड़ी सी इनकी पढ़ाई पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार वर्मा। सुमित, विद्यालय के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताओगे? कैसी पढ़ाई है, शिक्षक कैसे हैं, सुविधाएं क्या दी जा रही हैं? नहीं, लगभग सारी सुविधाएं अच्छी है हमारे वहाँ, मतलब कोई चीज़ कमी नहीं है हमारे वहाँ। और ऑनलाइन से बढ़िया मतलब ऑफलाइन पढ़ने में ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, मतलब फ़ोन से कमी रहती है। और ऑफलाइन में जैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछना, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हमें मतलब हर चीज़ तुरंत समझ में आ जाती है, और ऑफलाइन में मतलब बेटर नहीं रहता है। अभिषेक, सवाल वही है, दो खूबियाँ बता दो। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पढ़ाई जाती हैं। आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाए जा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अदर कैसी व्यवस्था, वही पूछना चाह रहा हूँ। साफ़ सफाई से रिलेटेड हर चीज़ के मामले में साफ सफाई, हाइजीन ध्यान दिया जाता है, और पढ़ाई भी अच्छी है। पढ़ाई तो अच्छी है ही है, हर एक भी पीरियड छूटता नहीं, हर सारे पीरियड पढ़ाए जाते हैं। सारे पीरियड लगते हैं, कोई पीरियड खाली नहीं जाता है। नहीं, खाली नहीं ठीक है। माय नेम इज़ निर्मल ओझा। निर्मल, कुछ नहीं पूछूंगा जी। जो बताना चाहो विद्यालय के बारे में बता दो, और जो बताओगे वो लोगों तक मैसेज जाएगा। जी, जैसे कि आगत वर्षों में हमारी जो शिक्षा नीति और जुबली की बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे पहले तो हिंदी मीडियम था, अब इंग्लिश मीडियम भी हो चुका है, तो ये भी बहुत अच्छी है। शिक्षा नीति भी अच्छी, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, और जैसे मंथली पढ़ाई भी होती है और मंथली टेस्ट भी होते हैं हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार वर्मा है। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए। आप मुझे बताओ, जैसे इन्होंने बता दिया कि सुविधाएं लगभग आपको विद्यालय में सारी मिल रही हैं, शिक्षक भी समय अनुसार आते हैं, शिक्षक अच्छा पढ़ाते भी हैं, सब कुछ बढ़िया है, कुछ और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना हो, विद्यालय को और अच्छा बनाना हो, आप विद्यार्थी होने के नाते वो क्या होना चाहिए आपके अनुसार? सर, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो राजकीय विद्यालय हमारा है, ये श्री नटवर लाल किशोर जी हैं, उनका ये संस्थापक है। ठीक है, तो इस विद्यालय को आपने अगर भ्रमण किया है तो देखा होगा कि ये कितना पुराना है, लेकिन इस पुराने बिल्डिंग को बनाए रखने के लिए हमारे जो प्रिंसिपल और अध्यापक ने जो मतलब कार्य किया है, वो बहुत ही बड़ा मतलब कार्य है, जो काफ़ी विद्यालयों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स आते हैं रेगुलर, 7 के 7 पीरियड लगते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो चाहे स्पोर्ट का हो या आपका स्टडी का हो। और यहाँ पे सर आपको मैं बता दूँ, गवर्नमेंट स्कूलों में, अदर स्कूलों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये राजकीय जुबली विद्यालय में आपको ये देखने को मिलेगा कि अनुशासन यहाँ पे बहुत सर है।
टीचर्स टाइम पे आते हैं, स्टूडेंट्स टाइम पे आते हैं, टाइम पे प्रेयर होती है, टाइम पे लंच होते हैं, टाइम पे स्टडी होती है। अभी मैं इस वक्त आ चुका हूँ, ये एक तीसरा क्लास है, ये व्यावसायिक का है ना सर आपका। तो मैं पहले एक बार सर से बात कर लेता हूँ, फिर बच्चों से बात करूँगा कि यहाँ पर बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं व्यवसायिक टीचर हूँ, फल एवं खाद्य संरक्षण का। जैसा कि ऑनलाइन शिक्षा पिछले 2 सालों में इन बच्चों को पढ़ने को 2.5 सालों में मिला है, ऑनलाइन शिक्षा क्योंकि आप व्यवसायिक के हैं तो आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई या ठीक ठाक से आप पढ़ा पाएँ? हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में उसके द्वारा, मोबाइल के द्वारा बच्चों को हम यूट्यूब के द्वारा, यूट्यूब में बताया कि आप ये पढ़ लीजिए, और मोबाइल की सहायता से बच्चों को हम वर्क भी दिया, पढ़ाया भी। बहरहाल हम उस समय हम बच्चों को प्रयोग जो करना था, प्रैक्टिकल्स करना था, वो नहीं करा पाए, जिसमें वो बच्चे थोड़ा सा हमारे ठीक ठाक काम नहीं कर पाए हैं। बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों देखने को मिल रही है? बच्चों की संख्या आज बारिश के कारण से बच्चे हमारे आ नहीं पाए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, हमारे व्यवसायिक में बहुत गरीब घर के बच्चे आते हैं, और जो अपना वर्क, घर में किसी के फादर नहीं है, मदर नहीं है, जिससे वो अपना थोड़ा बहुत वर्क करते हैं दुकानों में, अपना बिजनेस में, तो इसलिए बच्चे हमारे थोड़ा कम आते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार सरोज। रोहित, कुछ पूछूंगा नहीं, अपने विद्यालय के बारे में जो बताना चाहो बता दो। जी सर, हमारे विद्यालय में पढ़ाई अच्छी हो रही है, मगर हमारा कंप्यूटर लैब जो है इस वक्त ख़राब हो चुका है, तो उसके कारण हमारा प्रैक्टिकल जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं उसमें पढ़ाई करने में, और बाकी हिंदी इंग्लिश बाकी सारे पीरियड जो है अच्छे तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्यूटर लैब जो आपका है जी, वो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से अंडर इनोवेशन तो नहीं है आपका? नहीं, अंडर नहीं है वो, हमारे पीरियड 2 लगते हैं, एक में पढ़ाई होती है और एक लैब का है। तो मतलब लैब की कंडीशन ठीक नहीं है लैब आपका? का कंडीशन ठीक नहीं है, एक भी सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसका हमारा प्रैक्टिकल जो है रुका पड़ा है काफ़ी दिनों से। प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे? शिक्षक है कंप्यूटर के? जी शिक्षक हैं। बाकी जो यहाँ पे टीचर्स आते हैं पढ़ाने, जी सब ठीक है? जी सर, बाकी सब ठीक है सर। कोई भी ऐसा शिक्षक जो लेट आता हो? नहीं सर, लेट तो कोई नहीं आते, बाकी पढ़ाई तो सब शिक्षक अपने टाइम से करे, बस प्रैक्टिकल का जो लैब वाला कंप्यूटर लैब जो है प्रैक्टिकल छूट रहा है सर। प्रैक्टिकल लैब का प्रॉब्लम आ रहा है जी, कि जैसे बच्चों ने बोला कि लेबोरेटरी में प्रॉब्लम है, तो लेबोरेटरी को जल्दी से मेकओवर किया जाए ताकि इनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूड हो सके। जी सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अभिषेक गिरी। 2 अच्छाइयाँ बता दो विद्यालय की। मेरे विद्यालय में अच्छाइयाँ हैं कि मेरे विद्यालय में सुविधा सब है, और हम लोग फल एवं खाद्य संरक्षण के विद्यार्थी हैं। हम लोग का प्रैक्टिकल भी होता है, और हम लोग का प्रयोगशाला भी है, जहाँ पे हम मुरब्बा, अचार और जैम ये सब बनाते हैं, और हमारे शिक्षक हमको प्रयोगशाला में लेकर के पढ़ाई भी करते हैं। आगे चल के बनना क्या है, क्योंकि आप जिस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस ही स्टार्ट करना चाहते हैं? सर मैं भी अपना बिजनेस ही स्टार्ट किस चीज़ का? ये सर मुरब्बा, अचार, जैली जो पढ़ाई में कर रहा हूँ उस चीज़ का। जी उमर अली मेरा नाम। कुछ बताना चाहोगे कॉलेज के बारे में या हम पूछें? जी मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए। आजकल स्कूल वैसे भी बहुत बढ़िया चल ही रहा है। क्यों पहले नहीं चल रहा था? नहीं, पहले तो लॉकडाउन की वजह से नहीं चल रहा अच्छा। था, ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई हो रही थी ना सर, वही उसी वजह से। बस बाकी सब और सब तो ठीक ही। क्या नाम है मैम आपका? कीर्ति चौरसिया। मैम आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, आप यहाँ केमिस्ट्री की टीचर हैं? केमिस्ट्री लेक्चरर। मैम पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये केमिस्ट्री में बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पिछले 2 साल तो कोविड काल में बच्चों प्रैक्टिकल लैब से क्या पढ़ाई से बहुत दूर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा के भरोसे थे। आपको इन बच्चों को ऑनलाइन जब पढ़ाई चल रही थी तो शिक्षा देने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई? जी सर, जनरली बच्चे हमारे यहाँ जो हैं गरीब परिवेश से आते, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं थे। तो किसी तरह से अगर स्मार्टफ़ोन उन्होंने अरेंज भी कर लिया तो उनमें इंटरनेट वो नहीं डलवा पाते थे, पैक नहीं डलवा पाते थे, या कुछ में ऐसी भी समस्याएं थी जो घर में एक ही फ़ोन है, गार्जियन फ़ोन लेकर बाहर ऑफिस में चले गए, तो बच्चे उस टाइम पीरियड पे नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी दिक्कतें थी। क्या ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए टीचरों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए? सर कुछ हद तक ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे जो टेक्नोलॉजी से नहीं परिचित हैं अभी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे बहुत जो पहले के हमारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको थोड़ा सा नीड है इन चीज़ों की। मैम लेबोरेटरी अगर कि मैं कंडीशन दे लूँ तो लेबोरेटरी उतनी मेरे को असेंबल्ड तरीके से दिख नहीं रही है, तो क्या अब ये अंडर इनोवेशन थी या ऐसी स्थिति पहले से है? सर ये एक्चुअल में अंडर रिनोवेशन ही थी। अब चूँकि काफ़ी टाइम पीरियड बाद जब कभी बच्चे आते, एक्चुअल में लैब हमारी एक और है, तो जब काफ़ी टाइम के बाद बच्चा आता है तो मे भी कुछ मेसी हो ही जाता है सर इसमें। मतलब इस विद्यालय में 2 लेबोरेटरी हैं इसकी? जी 2 हैं, केमिस्ट्री की 2 लेबोरेटरी है, एक में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं और यहाँ हम वॉल्यूमेट्री कराते हैं। ठीक है मैम, अगर आपकी अनुमति तो मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल। आकाश पांडे। आकाश, 2 साल तो ऑनलाइन पढ़ाई करी,
और साइंस के छात्रों, कैसी ऑनलाइन शिक्षा का अनुभव कैसा रहा और ऑनलाइन शिक्षा क्या पूर्णतः कारगर साबित हुई? मेरे लिए तो नहीं साबित हुई। ऑनलाइन क्लास में मोबाइल था नहीं घर पे, पापा के पास है, पापा ड्यूटी चले जाते थे लेके, तो हमारे पास कीपैड फ़ोन बचता था, वो भी आज भी लेके आए हम। तो ऑनलाइन फ़ोन हमारे पास था ही नहीं, स्क्रीन टच तो हम बढ़िया ले नहीं पाए, अच्छे से नहीं ले पाए। तो अभी यहाँ पर आप 2 साल बाद जब पढ़ाई करने आए हैं, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए हैं, सिलेबस कवर करने में दिक्कत आ रही है किसी तरह की या सिलेबस ईजिली कवर हो रहा है? बहुत बढ़िया से कवर हो रहा है मैम। अभी हाफ अर्ली का हमारा उससे बढ़िया से हो रहा है एकदम। अभी पेपर हैं पहले हफ्ता में, अक्टूबर में पूरा हो चुका है सिलेबस हम लोग का।